हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आपके एनसीईआरटी विज्ञान के, ठीक है, जो कि गति के नियम पर आधारित हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वार्षिक एग्ज़ाम होगा, अर्धवार्षिक होगा या फिर फ्यूचर में भी हमेशा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो शानदार शानदार क्वेश्चन है, बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। सेकंड में, सेकंड किसका मात्रक होता है? समय का। पहले वाली जो गति है वो इतनी है, बाद में घटकर इतनी हो जाती है। तो बस का त्वरण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। बस का हमें क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो दिया है, क्या दिया है हमें दे रखा है, सबसे पहले समय दे रखा है, समय t बराबर दे रखा है 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड। उसके बाद जो प्रारंभिक वेग है, क्या प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं। ये हमें कितना दे रखा है? देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पद्धति चलती है ना, वो चलती है एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड, और यह है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमें बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। और जब भी आपको, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आपको गुणा करना होगा किससे? 5/18 से, 5/18 से, और ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो अब थोड़ा इसको हल कर सकते हैं। हल करें, किससे कटेगा? 2 से काटो, 2 चौके 8, 0, एंड ये हो जाएगा 2 9 18, ऊपर आ जाएगा 4 5 20, 200/9 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रारंभिक वेग है। अंतिम वेग क्या है हमारा? घट के जो वेग हो जाता है, ठीक है। देखो पहले ये वेग थी, स्टार्टिंग में जो वेग होता है उसमें u से दर्शाते हैं, और अंत में ये वेग हो गई, अंतिम वेग को हम v से दर्शाते हैं, ठीक है। v हमारे पास क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो उसके लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हल करो, कटेगा किससे? 2 9 18, 2 3 6 0, फिर कटेगा 3 3 9, 3 ढाई 30, ऊपर आ जाएगा 10 5 50, नीचे आ गया 3, 50/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ तक हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, बच्चों वीडियो को दोबारा देखें। हमें क्या निकालना है? हमें बस का क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। हमें क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है प्रश्न में। त्वरण को हम एक्सेलरेशन कहते हैं अंग्रेजी में। ए हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाओ, अब हमें u पता है, हमें v पता है, हमें a निकालना है। हम जानते हैं चूंकि त्वरण, त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन मतलब v माइनस u बट्टे में क्या जाएगा? t, ठीक है। तो v पहले, जो v था हमारा वो था 60, और 60 का बदल दिया तो 50/3 हो गया था, 50/3, और u हमारा था 200/3, और समय कितना है? 5 सेकंड। 5 से भाग दे दो। पहले नीचे हल करना है, और मतलब ऊपर हल करना है। लॉसपा कितना आ जाएगा? लॉसपा आ जाएगा 3। जब नीचे समान हो, ऊपर वैसे के वैसे आ जाता है, 50 माइनस के 200 बट्टे में है 5। अब थोड़ा और हल करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से मिटा लेते हैं। देखो, तो 50 में से 200 घटाएंगे, माइनस के 150, ठीक है, 150। अब बट्टे में 3 और इधर है 5, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 आता है। आपको पता है इसकी गुणा होती है इसके साथ, भागा इसकी गुणा होती है इसके साथ। करो, देखो 150 गुणा 1 बट्टे में 3 गुणा 5, तो काटो, 3 बचे 15, 0, 5 से काटोगे 5 1 5 0, तो आ गया 10 1 10, माइनस के 10, ठीक है।
कहीं पे कुछ गड़बड़, अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो नज़र हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पर 9 था, हमने 3 लिख दिया यार। ठीक है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है, थोड़ा सा गड़बड़ होगा ना कहीं पर तो पूरा क्वेश्चन डूब जाएगा आपका, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। चलो गलती सुधारते हैं। लौशपा आ जाएगा 9, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 बचे 15 और 9 एक कम 9, 200। ठीक है, बट्टे में कितना है 5, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 150 में से 200 घटाएंगे माइनस के 50 और यहाँ 9 बट्टे में 5 बट्टा 1। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो 50 एक कम 50 और नीचे है 9 गुणा 5, काटो 5 एकम 5 0, तो आ जाएगा माइनस के 10 बट्टा 9। ठीक है, तो जो बस का त्वरण होगा, ठीक है, त्वरण कितना होगा 10 बट्टे 9। हाँ, मात्रक जरूर लिख देना। मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इन प्रश्नों में अगर लास्ट में मात्रक नहीं लिखोगे तो उसको गलत माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। मात्रक क्या होता है त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने गणित पूरी पढ़ा दी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले देखो बच्चों, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्या दिया हुआ है वो उसको ढंग से देखो कि और क्या हमें निकालना है। जो दिया है उसको पहले रखो, फिर पद्धति ध्यान रखो। ठीक है, और फिर सूत्र लगाया और हल किया, हमें हमारा आंसर मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, कह रहे हैं एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्राप्त करती है। मतलब स्टार्टिंग में और जहाँ पर एंड में जब रुकती है ना, तो कितना प्राप्त करती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब स्टार्टिंग में है, रुकी हुई है, जैसे गाड़ी अभी रुकी हुई है, तो अभी जब स्टार्टिंग में जब तुम चलाओगे तो स्टार्टिंग में यू कितना होगा, प्रारंभिक चाल कितनी होगी, 0 होगी। अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो यू हमेशा 0 लिया जाता है स्टार्टिंग में, विराम अवस्था में। ये अपने दिमाग में डाल लो। अगर नहीं दिया हुआ है तो हमेशा यू को 0 लेना है, अगर दिया है फिर तो बात अलग है। ठीक है, सो देखिए इस प्रश्न में क्या आ जाएगा, दिया है करके लिखेंगे। देखो प्रारंभिक वेग, ठीक है, स्टार्टिंग वेग कुछ दिया नहीं है, तो जब दिया नहीं होता तो प्रारंभिक वेग यू को हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, अभी मैंने बोला। उसके बाद हमारा अंतिम वेग कहाँ तक पहुँच जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाता है। तो हमारा अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग v बराबर ये में दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 5/18 से गुणा करना होता है। कुछ कटेगा, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4 0, तो 20 पंजे 100/9। ठीक है, 100/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ दे रखी है और समय हमें क्या दे रखा है, समय t बराबर 10 मिनट है। तो मिनट को बदलना सेकंड में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। देखो यहाँ लिख देंगे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें रेलगाड़ी का त्वरण निकालना है। त्वरण को हम ए से दर्शाते हैं, ए हमें निकालना है। और हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बट्टे में टी। ठीक है, मान रखेंगे v का मान कितना है, 100/9 और u का मान 0 है और t का मान है 600। ठीक है, देखो किसी भी संख्या में से अगर 0 घटाते तो वही संख्या आती है, अगर इसमें से हम 0 घटाएंगे तो वही रहेगी। बट्टे में कितना है, 600। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, 100 एक कम 100, नीचे आ गया ये
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ऊपर बचा एक, नीचे बचा 9×54। ठीक है, 1/54 यहाँ पर छोड़ दो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहो तो भाग दे सकते हो, 54 को भाग दे दो या फिर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो आपको आपका पूरा आंसर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अगर आप बोलोगे कि सर विज्ञान की भी वन शॉट वीडियो बना दीजिए सभी चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर के साथ, सभी चीज़ों को समझाते हुए आसान तरीके से, तो वो भी मैं करा दूंगा। बस आप लोग बोलेंगे तो सब कुछ मिलेगा। और कक्षा 10, 11, 12 का जो विज्ञान है, गणित है, वो भी हमारे चैनल पर पढ़ाया जाता है। फ्यूचर में भी आपकी हम मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या बोला जा रहा है, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। विराम अवस्था में हमेशा यू का मान 0 होता है, अगर नहीं दिया है तो यहाँ इस प्रश्न में यू का मान 0 है। 2 मिनट तक समय हमारा कितना है, 2 मिनट है। 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का, ए दे रखा है। चलती है, तो हमें क्या करना है, प्राप्त की गई चाल निकालनी है और तय की गई दूरी एस निकालनी है। ठीक है, तो पहला चीज़ हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। चाल मतलब v निकालना है और दूरी मतलब एस निकालना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पे आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ हम लिख लेते हैं। विराम अवस्था में, विराम अवस्था में u बराबर हमारा होता है 0। प्रारंभिक वेग हमारा क्या होता है, 0। और हमें क्या दिया है, प्रश्न में हमें जो दे रखा है वो हम लिखते हैं। समय t बराबर दे रखा है 2 मिनट। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 120 सेकंड। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हमें त्वरण दे रखा है, त्वरण ए बराबर क्या दे रखा है, 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, मात्रक को अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिएगा, अब हम गति के नियम लगाएंगे। हमें क्या पता है, हमें u पता है, हमें a पता है, हमें t पता है और हमें v निकालना है। जो दिया हुआ है और जो हमें निकालना है उसके बीच संबंध लगाओ। तो यहाँ लगेगा गति के प्रथम नियम से। ठीक है, यहाँ क्या लग जाएगा, गति के प्रथम नियम से। यह लिखना भी पड़ेगा, गति के प्रथम समीकरण से, नियम नहीं, समीकरण से। समीकरण और नियम में अंतर है। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v हमें निकालना है, प्रश्न में क्या करना है, v हमें निकालना है पहले वाले में। तो u का मान 0 है, a का मान है 0.1 और t का मान है 120। देखो 120 एकम 120 दशमलव एक स्थान के बाद, तो यह आ जाएगा 12। v का मान कितना आ जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर दे देगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें। ये पहले वाले का आंसर आ गया, ए पार्ट का। अब हमें दूरी निकालनी है एस। ठीक है, सो देखो दूरी एस निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय समीकरण से, नियम बोल रहा हूँ बार बार, द्वितीय समीकरण से। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। देखो u का मान 0 है और t का मान कितना है, 120। 1/2, a का मान कितना है, 0.1 और t का मान कितना है, t का मान है 120। 120 स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुणे में आ जाएगा। अब इसको देखो, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। अब इसको काटो, 2 छंग 12 0, तो ये आ गया 12 छंग 72, पीछे से 2 0, 12 छंग 72, पीछे से 2 0, गुणे में है 0.1, 72 एकम 72 दशमलव एक स्थान के बाद, तो ये आ गया 720। दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर।
तो दूसरे वाले का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 720 मीटर। कितना? 720 मीटर। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, ये प्रश्न भी शानदार था। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एनसीईआरटी के प्रश्न है, तभी इनको मैं करा रहा हूँ। ठीक है जी, ये भी हो गया। आगे प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न और शानदार है। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। स्टार्टिंग चाल इतने से चल रही है, ब्रेक लगाने पर देखो, तुम गाड़ी चल रहे हो 50 की स्पीड से, जैसे ही तुम ब्रेक लगाओगे गाड़ी तुम्हारी रुक जाएगी, और जब गाड़ी रुक जाएगी तो गाड़ी रुकने के बाद तुम्हारी चाल वहीं रुक गई, तो तुम्हारा चाल ज़ीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तुम्हारी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। ब्रेक लगाने जाने पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करते हैं। ये हमें त्वरण दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में इतना स्पीड ये हमें यू दे रखा है। जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने पे जो अंतिम वेग है v बराबर वो 0 हो जाएगा। तो रेलगाड़ी विराम अवस्था में जाने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें निकालना है। दूरी निकालनी है, कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दे रखा है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं, तो ये बदल जाता है मीटर प्रति सेकंड में। तो काटो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 0, 2 पंजे 10, तो 5 बचे 25, तो ये आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारा यू है। ब्रेक लगाने पर यहाँ लिखना पड़ेगा, ब्रेक लगाने पर अंतिम वेग। ब्रेक लगाने पर जो अंतिम वेग v हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अंतिम वेग को हम v से दर्शाते हैं, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद हमें त्वरण दे रखा है। त्वरण a बराबर क्या दे रखा? -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पद्धति सब कुछ सही होगी। हमें क्या निकालना है? विराम अवस्था में से जाने से पहले कितनी दूरी तय करता है, दूरी निकालनी है। हमें क्या निकालनी है भाई? हमें निकालनी है दूरी। दूरी बोले तो एश। देखो क्या क्या दिया है, यू दिया है, वी दिया है, ए दिया है, एश निकालना है। कौन सा नियम लग सकता है यहाँ पर? अब सोचो कौन सा नियम लग सकता है? गति के तृतीय समीकरण से। तृतीय समीकरण से, ठीक, गति के तृतीय समीकरण से। क्या होता है तृतीय समीकरण? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल यही होता है। और इसको मैं थोड़ा डब्बे में बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मान रखेंगे v का मान कितना है भाई? हमारे पास 0 का वर्ग। u मेरे पास कितना है? 25 का वर्ग। 2 a का मान है माइनस के 0.5 और एश हमें निकालना है। तो देखो, ये गुणा करोगे, ये नेगेटिव प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। मैं लिख देता हूँ पहले, 25 का वर्ग 625 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 दूनी 10, 10.1 स्थान के बाद, तो ये हो गया 1s। पूरा लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, 1.0 का मतलब होता है 1 गुणा एश, एश एक कम एश माइनस कैश इधर रखे क्या हो जाएगा? प्लस। तो जो दूरी तय करेगा ना, कितना दूरी तय करेगा? वो तय करेगा 625 मीटर। कितना दूरी तय करेगा? 625 मीटर। ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। शानदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, ठीक है, उसका वेग क्या होगा?
ठीक है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो दिया क्या है, देखो स्टार्टिंग में आनत तल, ठीक है, स्टार्टिंग में यू हमारा क्या है, ज़ीरो होता है। स्टार्टिंग में हमारा जो यू प्रारंभिक वेग ज़ीरो होता है, ठीक है। 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से नीचे जा रही है, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें त्वरण दे रखा है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ए हमें दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हो आप इन चीज़ों को। समय 3 सेकंड है, समय टी बराबर हमें दे रखा है 3 सेकंड। हमें उसका वेग निकालना है, हमें क्या निकालना है, वेग, वी निकालना है। अब बताओ क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तो गति का कौन सा समीकरण लगेगा, कमेंट करके बताना जरा फटाफट। गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है। गति का कौन सा समीकरण लगेगा, पहला, क्योंकि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। u पता है, a पता है, t पता है, v निकालना है, तो यही संबंध होता है। u हमारे पास 0 है, a हमें दे रखा है 2 और t हमारे पास 3 है, तो 2 3 6, 0 में 6 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। तो v का मान होगा 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, आराम से बन गया, इतना आसान क्वेश्चन है। और गति के नियम पर आधारित प्रश्न पर न्यूमेरिकल आपके अर्धवार्षिक वार्षिक टेस्ट में भी आ सकता है, आएगा ज़रूर, हर बार आएगा, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन क्वेश्चन को कर लोगे और इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण, ये त्वरण दे रखा है हमें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। 10 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगा, एश निकालना है हमें। तो देखो एश निकालना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हमें हमारे पास क्या दिया है वो लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले एक समान त्वरण, त्वरण हमें दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्टार्टिंग में जब गति होगी u बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग। स्टार्टिंग वेग हमारा 0 होता है, u बराबर हमारा 0 है, u मतलब प्रारंभिक वेग, ठीक है, ये 0 होगा। समय दे रखा है t, समय दे रखा है 10 सेकंड। कितनी दूरी तय करेगा, h निकालना है। और अगर h तुम्हें निकालना है, देखो आपको सूत्र पता होगा, h बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है h हमें निकालना है। हमें u पता है, हमें t पता है, हमें a पता है, ठीक है। ये चीज़ है, तो इस सूत्र में लगा दो, आपका काम आराम से बन जाएगा। ओके, तो यहाँ लिख देंगे गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। h बराबर क्या होता है, h मतलब दूरी, u t हाफ ए टी स्क्वायर। u का मान 0, t का मान 10, 1/2, a का मान दे रखा है 4 और t हमारे पास है 10। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 हो जाते हैं, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, ये 10 गुणा 10 100 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 200। तो h कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। तो ये h का मान कितना होगा, 200 मीटर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अंतिम प्रश्न पे आ जाते हैं इस वीडियो के, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना है अपने 5 दोस्तों के साथ, और 5 दोस्तों के नाम भी लिख के बताना है कमेंट में कि आपके वो 5 दोस्त कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर, देखो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। हमारे पास एक पत्थर है, यहाँ से मैंने पत्थर को फेंका और ये ऊपर गया और ऊपर से फिर यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है ना, ये हमारा ज़मीन है। तो क्या बोल रहे हैं, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऐसे हाथ से मैंने फेंका तो ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है।
स्टार्टिंग में फेंका जाता है, यानी कि हमारा जो u है कितना दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, जो त्वरण ए है वो क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमें त्वरण दे रखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, पत्थर की जो ऊंचाई है वो हमें निकालनी है। देखो ये ऊंचाई है, उसकी मैक्सिमम ऊंचाई है, ठीक है। ऊंचाई को हम दूरी भी बोल सकते हैं एक तरीके से, है ना। तो हमें एच निकालना है, ये हमें पता लग गया कि भैया एच निकालना है। पत्थर को हमने यहाँ से फेंका और जब नीचे आएगा पत्थर यहाँ धड़ाम से करके गिरेगा ज़मीन पर, तो पत्थर क्या चल रहा है अभी ज़मीन पर गिरने के बाद, ज़मीन पे गिरने के बाद पत्थर नहीं चलता। तो जो हमारा अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग v बराबर, ठीक है, अंतिम वेग v बराबर वो होगा 0, ठीक है। तो उसे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, हमें क्या निकालना है t ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है t ज्ञात करना है। दो चीज़ें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कितनी ऊंचाई की प्राप्त की गई और वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है, एच और टी हमें निकालना है। चित्र बना के समझा दिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गति के तृतीय नियम से, गति के तृतीय समीकरण से, बार बार नियम बोल देता हूँ। गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a h, ठीक है। और h को हमने क्या बोला है h बोला है, ठीक है। h दूरी h एक ही बात है। तो v हमारा क्या है 0 है, 0 का वर्ग 0 होता है। u हमारा प्रश्न में कितना दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 का वर्ग 2, e का मान दे रखा है 10 और हमें h निकालना है प्रश्न में। तो देखो दोस्त 0 का वर्ग 0, 5 बचे 25, 10 दूनी 20 h, ठीक है। तो प्लस का 20 h इधर आके माइनस का हो गया, इधर है 25, तो 20 गुणे में इधर आके बट्टे में हो जाएगा माइनस के, 4 पंजे 20, सॉरी 5 चौके 20, 5 बचे 25, तो भाग दे देंगे इसको। तो 4 से काटोगे 4 एकम 4 दशमलव 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो h का मान आ जाएगा माइनस के 1.5। लेकिन जो दूरी होती है वो कभी माइनस में नहीं लिखी जाती, तो इसको लिखेंगे प्लस में, क्योंकि दूरी का मान कभी माइनस में नहीं होता। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो 5/4 या 1.25 मीटर, ऐसे आप बोल दोगे। पहला उत्तर आपको ये मिलेगा कि जो ऊंचाई जाएगी ना ऐसे पत्थर फेंकने पर, कि उसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 5/4 या 1.25 आप बोल सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है टी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। गति का जो प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है, ठीक है, ये हमें पता है। सो देखिए दोस्त v का मान हमारे पास 0 है, u हमें प्रारंभिक वेग हमें 5 दे रखा है और e हमें दे रखा है 10, ठीक है। और हमें t निकालना है। प्लस का 5 इधर के माइनस के 5 हो जाएगा, यहाँ पर 10t, 10 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो t का मान आ जाएगा माइनस के 1/2। समय कभी माइनस में नहीं होता, तो 1/2 का मतलब होता है 2 से भाग दोगे तो 0.5 सेकेंड। ये दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। हो गया। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 7 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और गति के तीनों नियम, तीनों समीकरणों पर आधारित है। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर करें, बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करना है और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।